और एजी की रिपोर्ट को लेकर झारखंड में संग्राम मचा है। विपक्ष लगातार घोटालों के आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस पर मौन साधता नजर आ रहा है। एजी ने अपनी रिपोर्ट मीडिया के सामने रखी और एजी ने तमाम ब्यौरा दिया, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आई है वो जानकारी ये आ रही है जिस पर विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है। बताया जा रहा है कि कोविड के दौरान 756 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे झारखंड को और उसमें से 436 करोड़ रुपए झारखंड सरकार की तरफ से निकाले गए थे और उसके बाद अब तक सिर्फ 137 करोड़ का हिसाब दिया गया है, बाकी पैसों का हिसाब नहीं मिला है। इसी को लेकर हंगामा चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज हैं। नीरज, एजी की रिपोर्ट में क्या कुछ है और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया इस बारे में? देखिए, बजट सत्र चल रहा है और कल विधानसभा के पटल पर एजी का रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत किया गया था और आज उसको लेकर बाकायदा महालेखाकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया रांची कार्यालय में और बताया गया कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। स्वास्थ्य जो विभाग है उससे संबंधित था और अन्य विभाग को संबंधित जो है बहुत सारी रिपोर्ट को पेश किए गए। इसमें कोविड के दौरान जो केंद्र की ओर से 756 करोड़ 42 लाख रुपए जो दिए गए थे उसका जो ब्यौरा है वो दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि इसमें से पूरी राशि जो है वो राज्य सरकार की ओर से न निकाला गया और न खर्च किया गया। बताया गया है कि 436 करोड़ 97 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार की ओर से निकाले गए, जिसमें से 291 करोड़ 87 लाख जो थे वो केंद्र सरकार के थे और 145 करोड़ 10 लाख रुपए जो थे वो राज्य सरकार के थे। और उसमें अगर बात करें तो कुल राशि जो निकाली गई थी उसमें से मात्र 1,37,000 करोड़ माफ कीजिएगा 137 करोड़ 65 लाख रुपए जो है वो खर्च किया गया और जो राशि रिलीज किए गए थे उसका ब्यौरा जो है नहीं दिया गया। ये जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। साथ ही और बहुत सारी बातें जो है वो रखी गई। ये कहा गया कि जो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे जो कर्मी हैं उसका पद जो है वो रिक्त है और जहां अगर स्वास्थ्य विभाग के मानकों के हिसाब से केंद्र के मानकों के हिसाब से चले तो 10,000 जो पेशेंट होते हैं उन पे कम से कम 37 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन झारखंड में स्थिति बदतर है। स्थिति ये है कि 10,000 पेशेंट पे 4 डॉक्टर्स है। ये महालेखाकार की ओर से जो है रिपोर्ट पेश किया गया है, उसके माध्यम से ये बताया गया है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसमें अगर बात करें तो जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो पैरामेडिक्स की नियुक्ति होनी चाहिए, डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए, वो राज्य में नहीं हो पाया है, तो स्टाफ्स की भारी कमी देखी गई है। साथ ही एक और जो बड़ा खुलासा या कह सकते हैं रिपोर्ट में जो बातें निकलकर सामने आई है उदय, वो रेमडेसिविर को लेकर जो है सामने आई है, जिसमें अगर बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि कुल जो है केंद्र से उस कोविड के दौरान जो है 1,64,761 शीशियाँ जो है वो राज्य सरकार को दी गई थी और विभिन्न जिलों में कुछ जो शीशियाँ हैं वो भेज दी गई थी और 53,205 शीशियाँ जो थी वो स्टॉक में पड़ी थी और स्टॉक में पड़ते हुए जो है कि ना कोई लिखित आदेश दिया गया, बस मौखिक आदेश के अनुसार जो है 6,990 शीशियाँ जो है वो कहाँ गई इसका पता नहीं चला। बाद में जो है इस बात की जब ऑडिट किया गया तब बातें निकलकर सामने आई कि जो शीशियाँ हैं। एक बात है कि विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा कि कल ये जो रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखा गया था और तमाम बातों का जिक्र जो था इन रिपोर्ट में किया गया था और विपक्ष की ओर से आज हालांकि जो है हंगामा देखने को मिला। बातें जो है वो सदन में रखी गई कि जो एजी का रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया, किस तरह से सरकार को जो राशि मिली थी उस राशि को सरकार खर्च नहीं कर पाई। बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस उसका जवाब जो है निकलकर सामने नहीं आ पाया और ना ही कोई मंत्री ने उसका ठोस जवाब दिया। संभवतः हो सकता है कि जो एजी की रिपोर्ट आई है उस पे हो सकता है कि जो विभिन्न विभाग हैं उस पे अपना जो है विश्लेषण करेंगे, कहाँ खामियां रह गई हैं, कहाँ पे जो रिपोर्ट निकली है वो रिपोर्ट के अनुसार उसमें क्या कुछ जो है और चीज़ों को ऐड ऑन होना है, किन बिंदुओं पे जो है कमी रह गई जिसको लेकर जो है इस तरह के रिपोर्ट में बातों का जिक्र किया गया है। तो हो सकता है कि वो आने
वाले समय में जब विधानसभा का जो सत्र है वो आगे बढ़े और डे टू डे जो सदन चले उसमें हो सकता है कि जवाब भी निकल कर सामने है। देखिए, और एक और बात करें कि जो दूसरे विभाग की जो बातें की गई थी उसमें ये भी कहा गया था कि जो लेबर डिपार्टमेंट है, जहाँ पर जो कामकाज लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, उनके लिए कोई मानक जो है जिस तरह से केंद्र की तरफ से मानक तय किए गए हैं उसका पालन यहाँ पर राज्य में नहीं होता है। कोई ना प्रॉपर इक्विपमेंट्स दी जाती है, ना फिर कपड़े दिए जाते हैं, और इंश्योरेंस के 1 से लेकर मत कीजिए 2 से 4 लाख रुपया तय है, उसका इंश्योरेंस का पैसा भी जो है कई लोगों को नहीं मिला है और बहुत सारे लोगों को मिला भी है तो जो नॉन डिपेंडेंट है, यानी कि जिसका मृतक से कोई लेना देना नहीं है, उन व्यक्तियों को दे दिया गया है। तो ये बहुत सारी खामियां जो है एजी के रिपोर्ट में सामने आई है और हो सकता है कि आने वाले में समय में बहुत सारी और बातें निकल कर सामने और विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बना सकता है। उदय, चलिए नीरज, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि एजी की जो रिपोर्ट आई है उस पर आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सदन में बजट सत्र अभी लंबा चलना है और सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।